स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने YouTube चैनल RS डायमंड एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज आप लोग के सामने फिर से मैं KM यादव शिक्षक पात्रता परीक्षा के कुछ संभावित प्रश्नों को लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं आप लोग को यह बहुत ही लाभप्रद साबित होगा। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था, उसी प्रकार से आज मैंने फिर से CDP और इन्वायरमेंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग के सामने लेकर के आने का काम किया हूँ, जिसमें बहुत सारे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो संभावित है और आने वाले एग्ज़ाम्स में यह उम्मीद है कि इसमें से कुछ प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में ज़रूर मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न पत्र को देखते हैं किस तरीके से प्रश्न पत्र में इस प्रश्न को शामिल किया जाएगा और रहेगा। आप इस पर थोड़ा सा जो है फोकस करके ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, केले के फूलों की सब्ज़ी भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो दोस्त, केले की फूलों की सब्ज़ी जो है भारत के इन कौन से राज्य है जहाँ पे यह प्रसिद्ध है? जिसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल। अर्थात केले के फूलों की सब्ज़ी केरल में ही प्रसिद्ध किया जाता है, अर्थात प्रसिद्ध है केले के फूलों की सब्ज़ी। तो इसका उत्तर ये दोस्तों हो जाएगा। आप इसमें टिक आउट लगा सकते हैं और इसका सही उत्तर आप अगर जानते हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते थे और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम लोग के सामने है दोस्तों कि बिहू पर्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बिहू पर्व जानते होंगे, यह असम में मनाई जाती है। बिहू पर्व जो है असम में मनाई जाती है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पर्व से एक दिन यानी पहले जो है संध्या में उर्का मनाया जाता है, अर्थात यह जो है यह गलत है। नेक्स्ट है, बांस से निर्मित एक अस्थाई भेला घर बना जाता है, यह भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है कि इस पर्व में बोरा और चेबा नामक जो है चावल के व्यंजन बनाए जाते हैं, ये भी गलत है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस पर्व को गेहूं की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह उसका सही उत्तर हो जाएगा, इस पर्व को गेहूं की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, यह इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा एक लेखन की श्रेणियों का हिस्सा नहीं है? लेखन के श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। लेखन के श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। इसमें हम लोग देख सकते हैं लेखन के श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। तो लेखन के श्रेणी में सुलेख की आवश्यकता होती है, अर्थात यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा, फोकस करना नहीं पे। कौन सा नहीं है? अर्थात सुलेख की आवश्यकता होती है, तो यह तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अनुलेख की आवश्यकता भी होती है, श्रुतलेख की आवश्यकता होती है, लेकिन आलेख की आवश्यकता नहीं होती है। आलेख की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा आलेख। इसी प्रकार से हम लोग तीसरे प्रश्न में चलते हैं। भारतीय प्रसिद्ध जो वेटलिफ्टर है कर्णम मसूरी, भारत से बाहर कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय मेडल जीते हैं? तो भारतीय प्रसिद्ध वेटलिफ्टर कर्णम मलेश्वरी है, भारत से बाहर कुल कितने मेडल जीते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर आप ढूंढ सकते हैं। अगर आप जानते हैं तो मुझे कमेंट भी करें, लेकिन 32 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 19 भी नहीं होगा, 26 नहीं होगा, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा 29 जो है वेटलिफ्टर कर्णम मलेश्वरी ने 29 जो है पदक जीते हैं। 29 हो जाएगा इसका सही उत्तर, 29 पे हम लोग टिकट लगा देंगे, 29 उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। विधि आगमन विधि के पद नहीं है कौन से? आगमन विधि के पद कौन से नहीं है? आगमन विधि के पद, आगमन विधि के पद कौन से नहीं है? आगमन विधि के पद कौन से नहीं है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आगमन विधि के पद जो हैं, उदाहरण आगमन विधि के अंतर्गत ही आता है, तो यह तो होगा नहीं। निरीक्षण भी आगमन विधि के अंतर्गत आता है, सामान्यीकरण भी आता है, लेकिन परिणाम आगमन विधि के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा परिणाम। चलिए हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? तो उपचारात्मक शिक्षण जो है यह दोस्त अनुदेशात्मक होता है, याद रखिएगा अनुदेशात्मक। इसको हम लोग जो है टिक आउट लगा देंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। एक 3.5 वर्ष के बालक का औसतन शब्द भंडार कितना हो सकता है? देखिए ये याद करने वाला प्रश्न है, इसको आप समझ भी सकते हैं कि एक 3.5 वर्ष या 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनमें औसतन एवरेजिंग जो है उनके शब्द भंडार हो सकता है वह 1250 होता है। 1250, 1250 याद रखिएगा दोस्तों।
इसी तरीके से अगले प्रश्न, हेंज की दुविधा कहानी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हेंज की दुविधा कहानी वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर नहीं होगा, यह पियाजे का सिद्धांत नहीं होगा, स्किनर का सिद्धांत नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कोहलवर का सिद्धांत पर आधारित है हेंज की दुविधा कहानी। इसी प्रकार से अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। एक छात्र अपने सहपाठी के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियमों को भी नहीं मानता है, तो इस छात्र को निम्न में से किस क्षेत्र में सहायता की ज़रूरत है? यानी एक ऐसा छात्रा है जो अपने सहपाठियों के साथ आक्रामक व्यवहार करता है और स्कूल के नियम कानून को भी नहीं मानता है, तो उनके साथ हमें कौन सी क्षेत्र में ज़रूरत है कि उन्हें समझाने की, बुझाने की, या कौन से क्षेत्र के माध्यम से हम उन्हें अपने कवर कर सकते हैं? तो अर्थात इसका देखिए, जब इस प्रकार के व्यक्ति या इस प्रकार के छात्र अगर ऐसी समस्या जिनमें अगर हो, तो हमें इनको संज्ञानात्मक पक्ष से नहीं समझाना चाहिए, मनोयोगात्मक पक्ष से नहीं समझाना चाहिए, सामाजिक पक्ष से भी नहीं समझाना चाहिए, क्योंकि इन सब पक्षों के माध्यम से इनमें बदलाव नहीं होगा। परंतु अगर इस प्रकार के व्यक्ति या इस प्रकार के छात्रों को अगर भावात्मक पक्ष से अगर हम लोग समझाते हैं, तो बिल्कुल इसका असर हमें देखने को मिलेगा और हो सकता है कि वह इन चीज़ों को समझ करके अपने सोच में अपने परिवर्तन जो है उनको दिखेगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जीव के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों, जीव में जो है किस जीव का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो किस जीव का दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? चूहा तो हो नहीं सकता, चूहा तो होगा नहीं, हाथी होगा नहीं, बंदर भी नहीं होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा गिलहरी। गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहता है, गिलहरी का दांत हमेशा बढ़ते रहता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल शिक्षण विधि किस विधि का प्रमुख हिस्सा है? ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर बल शिक्षण किस विधि का प्रमुख हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मोंटेसरी विधि। मोंटेसरी विधि हो जाएगा, मोंटेसरी विधि हो जाएगा दोस्तों इसका सही उत्तर। रूपरेखा नहीं होगा, स्वतंत्र नहीं होगा, जैकनान नहीं होगा, मोंटेसरी विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, कन्नड़ भाषा में हल को क्या कहते हैं? कन्नड़ भाषा में हल को कुड़ीगे कहते हैं, कुड़ीगे, कुड़ीगे कहते हैं। कन्नड़ भाषा में हल को कुड़ीगे कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, कुड़ीगे कहते हैं, कन्नड़ भाषा में हल को कुड़ीगे कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश को प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जाता है? किसको प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं माना जा सकता है या नहीं जाता है? तो भाव को व्यक्त करने नवीनता नहीं होगा, जिज्ञासा नहीं होगा, रचनात्मक विकास नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक स्पर्धा। भौतिक स्पर्धा को प्रतिभाशाली होने की संकेत नहीं मानता है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक के निम्न में से कौन सी सबसे महत्व है? प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण होनी चाहिए उनके अंदर जो धैर्य एवं दृढ़ता होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जो प्राथमिक जो विद्यालय के जो छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे समस्याएं आती है, खासकर अगर शिक्षक में इस प्रकार के गुण अगर नहीं रहेगा तो उनको कवर करने में असक्षम अर्थात अयोग्य माने जाएंगे। अर्थात इस प्रकार प्राथमिक शिक्षक में जो है धैर्य एवं दृढ़ता होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या? भाषा शिक्षण के सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा दोस्तों कि भाषा प्रयोग के अवसर। जितना अवसर अगर बच्चे में दिया जाए, बच्चों को जितना अवसर दिया जाए भाषा प्रयोग के, उतने ही उनमें विकास दिखेगा। अर्थात भाषा प्रयोग के सबसे उत्तम जो है, सबसे उत्तम महत्वपूर्ण जो है शिक्षण अधिगम के रूप में है, भाषा के प्रयोग के अवसर ही होंगे। अगले प्रश्न है, गुलदाउदी और जिनिया फूलों से बने रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो गुलदाउदी और जिनिया फूलों से बने रंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लॉथ को रंगने में, यानी जितने सारे मतलब क्लॉथ वगैरह जो होते हैं उनको रंगने में इसका उपयोग किया जाता है, क्लॉथ को। अगले पर चलते हैं, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया क्या है? भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। नहीं, यह तो नहीं हो सकता। भाषा कक्षा में ही संभव है? नहीं दोस्तों, इसके अलावा भी कई और जगह भी संभव है। घर में संभव नहीं है, गलत, घर में भी संभव है। अन्य विषयों की कक्षा में भी संभव है, श्योर। देखिए, भाषा जो है हम लोग हर जगह सीख सकते हैं, चाहे वो मेरा सामाजिक माहौल के अंतर्गत हो, इसके अलावा हम लोग किसी भी विषय की कक्षा में भी सीख सकते हैं। अर्थात भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है अनेक जगह अवेलेबल है और कई माध्यमों से हम लोग सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि यह जटिल है और ऐसा नहीं कि क्लास में ही सिर्फ सीख सकते हैं, घर में संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, घर में भी संभव है। अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा अन्य विषयों की कक्षा में भी संभव है। अर्थात इसको पॉसिबिलिटी वाला हम लोग इसको टिक आउट करेंगे, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बेलबनी का गांव भारत के किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। बेलबनी का गांव जो है कर्नाटक में है दोस्तों, इसका सही उत्तर दिएगा। मैगजीन भाषा से क्या? साधक बाधक,
या अनुपयोगी है। देखिए मैगजीन जो बच्चा को सीखने में, मैगजीन जो है भाषा सीखने में प्रायः जो है यह साधक ही हमेशा होंगे, बाधक तो होगा ही नहीं। मैगजीन जो है यह सीखने में साधक हो सकता है लेकिन बाधक नहीं होगा। मैगजीन अर्थात उसे भाषा का प्रयोग से क्या होगा, आंतरिक विकास होगा, भाषायिक विकास होगा, अर्थात यह जो है साधक है न कि बाधक है। यह नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, अर्थात इसका उत्तर ये होगा सही। अगले प्रश्न चलते हैं। संसार के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ को विकसित करने में उपरोक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक है। देखिए तो अर्थात ये संसार के बारे में बच्चे सक्रिय रूप से अपनी समझ को विकसित करने में यानी कौन से वैज्ञानिक का, अर्थात ये स्कैनर जी ने कहे थे। स्कैनर ने कहा था कि बच्चे जो है सक्रिय रूप से अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं संसार के बारे में, अर्थात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ तक लास्ट मेरा क्वेश्चन था और यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अगर किसी भी प्रश्न में आप लोग को डाउट है, प्रॉब्लम है तो कृपया आप मुझे जो है कमेंट करें, और किसी भी समस्या अगर आता है तो आप मुझे भी बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मिले तो ज़रूर आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां से आपको इस प्रकार का पीडीएफ मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।